Everybody jump up! Happy Holi everyone! Let's go! अरे ये भिखारियों के लिए होली नहीं है, इधर मत आना, इसके पास कूड़ा उठाता है, रंग खराब हो जाएगा। अरे इसे कौन बुलाया? जाना यहाँ से। पहले अपनी हालत देख ले, होली खेलने चला आया। माँ, क्या गरीब लोगों के लिए होली नहीं होती? अरे अरे, बंद क्यों हो गया? करंट तो नहीं आया। डीजे को क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट, मशीन बंद हो गई। कोई मैकेनिक बुलाओ जल्दी। त्योहार है, कोई आने को तैयार नहीं। अब क्या होगा? मुखिया जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं डीजे ठीक कर सकता हूँ। अरे फिर आ गया। अभी कम बेइज्जती हुई थी क्या? डीजे ठीक करने आया है कबाड़ी लड़का। यह कहानी है होली से 2 दिन पहले की। गांव के बाहर कूड़े के ढेर के पास अर्जुन अपनी बोरी लेकर खड़ा था। गांव वाले उसे सिर्फ कबाड़ी लड़का कहकर पुकारते थे, मगर अर्जुन के लिए यह जगह सिर्फ कूड़े का ढेर नहीं थी। यह उसकी रोजी रोटी थी, उसकी दुनिया थी। उसी ढेर में उसकी नजर एक पुराने रेडियो पर पड़ी। धूल की मोटी परत जमी थी, उसका एक कोना टूटा हुआ था और बाहर तार लटक रहे थे। अर्जुन ने उसे उठाया और ध्यान से उलट पलट कर देखने लगा। तभी पास से गुजर रहे 2 लड़के ठिठक गए और ठहाका लगाकर हंस पड़े। एक ने ताना मारते हुए कहा, ओ कबाड़ी, इस खराब रेडियो को क्यों उठा रहा है? इसे बेचेगा तो 2 रुपए भी नहीं मिलेंगे। अर्जुन ने बिना कोई जवाब दिए रेडियो को एक बार फिर गौर से देखा, फिर उसे बोरी में डालने के बजाय अलग से संभाल कर रख लिया। घर पहुंचकर उसने रेडियो को खोला, पुराने स्क्रू को ढीला किया, उलझे हुए तारों को सीधा किया और अंदर जमी धूल को साफ किया। उसकी मां चूल्हे के पास बैठी उसे देख रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, ये सब क्यों कर रहा है बेटा? क्या ये चल जाएगा? कोशिश करने में क्या जाता है माँ? उसने एक पुरानी बैटरी जोड़ी। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर रेडियो से हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज आई और धीमी आवाज में गाना बजने लगा। मां चौंक गई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुझे यह सब कहां से आता है बेटा? अर्जुन ने सीधा सा जवाब दिया, मां, टूटी चीजें समझ में आ जाती हैं, बस उन्हें ध्यान से देखना पड़ता है। लोगों को समझना मुश्किल होता है। मां चुप हो गई। उन्हें पता था कि यह बात उसने यूं ही नहीं कही थी। गांव में लोग उसे अक्सर कम आंकते थे, लेकिन वह कभी किसी से बहस नहीं करता था। वह चुपचाप अपना काम करता, घर चलाता और कबाड़ में से कीमती चीजें ढूंढ निकालता था। होली की सुबह गांव में अलग ही रौनक थी। चौपाल के पास बड़ा सा स्पीकर लगाया गया था, रंगों की बाल्टियां सजी थीं और गलियों में बच्चे दौड़ रहे थे। गांव के मुखिया ने इस बार खास इंतजाम किया था। एक पिकअप गाड़ी पर बड़ा डीजे सिस्टम लगाया गया था, जो पूरे गांव में घूमकर होली की रौनक बढ़ाने वाला था। लोग आपस में कह रहे थे, इस बार तो शहर से मशहूर गायक भी आ रहा है। इस शोर शराबे से थोड़ा दूर कंधे पर बोरी लटकाए अर्जुन खड़ा था। रोज की तरह वह सुबह कूड़ा बीन कर लौटा था। उसने रंगों में सराबोर बच्चों को देखा और फिर हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसके मन में बस यही था कि आज तो त्योहार है, शायद आज कोई उसे न टाले। लेकिन तभी पास खड़े एक युवक ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा और तंज कसा, अरे ओ अर्जुन, दूर ही रहना, तेरे कपड़ों पर रंग लगेगा तो धोएगा कैसे? पहले अपनी हालत देख ले, होली खेलने चला आया। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोला, मैं बस देखने आया था। तभी एक औरत ने अपने बेटे को पीछे खींचते हुए कहा, इधर मत आना बेटा, ये कूड़ा उठाता है, इससे रंग खराब हो जाएगा। किसी और ने आवाज लगाई, अरे इसे किसने बुलाया, जा यहां से। अर्जुन की मुट्ठियां कस गईं, लेकिन उसने सिर झुका लिया। वह बहस नहीं करना चाहता था। गांव के बड़े बूढ़े भी वहीं खड़े थे, मगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। माहौल ऐसा था जैसे यह सब सामान्य हो। अर्जुन ने फिर धीरे से कहा, मैं तो बस होली देख रहा था। किसी ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, देखने के लिए ही ठीक है तू, खेलने के लिए तो पैसे चाहिए। अर्जुन बिना कुछ बोले वहां से हट गया। रंग उसके कपड़ों पर नहीं लगा था, लेकिन तानों के तीर उसके दिल पर लग गए थे। वह सीधे घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसने डीजे की तैयारी देखी।
पिकअप पर बड़े बड़े स्पीकर लगाए जा रहे थे और लोग कह रहे थे कि आज पूरे गांव में धूम मचेगी। घर पहुंचा तो मां चूल्हे के पास बैठी थी। उन्होंने अर्जुन का चेहरा देखा और समझ गई कि कुछ हुआ है। उन्होंने धीमे से पूछा, क्या हुआ बेटा, खेल नहीं रहा? अर्जुन ने टूटे दिल से पूछा, मां, क्या गरीब लोगों के लिए होली नहीं होती? मां के हाथ ठिठक गए। वह बोली, बेटा, त्योहार सबके लिए होते हैं, फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उन्हें धूमधाम से मनाते हैं और कुछ चुपचाप। दुनिया पहचान जल्दी नहीं देती, लेकिन अगर तेरे अंदर कुछ खास है तो एक दिन वही लोग तुझे बुलाएंगे। चौपाल के पास डीजे पूरी आवाज में बज रहा था। पिकअप पर लगे स्पीकर से गाने गूंज रहे थे और लोग रंग उड़ाते हुए नाच रहे थे। बच्चों के हाथों में पिचकारियां थीं और कुछ युवकों ने बाल्टियों से सीधे स्पीकर पर रंग फेंक दिया था। किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया कि नीचे बिछे तार पूरी तरह भीग चुके थे। मुखिया गर्व से भीड़ के बीच खड़े थे। तभी अचानक स्पीकर से अजीब सी खड़खड़ाहट हुई। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड में एक तेज चिंगारी निकली और माइक अचानक बंद हो गया। स्पीकर से धुआं उठने लगा। भीड़ में हड़कंप मच गया। डीजे वाले लड़के ने घबराकर बटन दबाने शुरू कर दिए। वह चिल्लाया, पानी अंदर चला गया है। लोग पीछे हटने लगे। किसी ने कहा, तार में करंट आ गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुखिया गुस्से में आगे बढ़े। क्या हुआ? डीजे वाले ने हकलाते हुए कहा, शॉर्ट सर्किट हो गया है, मशीन बंद हो गई। अगर अंदर का बोर्ड जल गया तो आज का कार्यक्रम खत्म। भीड़ में बेचैनी फैल गई। कुछ युवकों ने तार छूने की कोशिश की, लेकिन डीजे वाले ने रोक दिया। बिना समझे मत छुओ, खतरनाक है। थोड़ी दूरी पर अर्जुन खड़ा सब देख रहा था। उसकी नजर उन गीली तारों पर गई और उसने तुरंत समझ लिया कि समस्या क्या है। पास खड़े एक आदमी ने कहा, अब सारा मजा खराब हो गया। इतना पैसा लगाया और डीजे बंद, अब कौन ठीक करेगा इसे? किसी ने मोबाइल निकालकर मैकेनिक को फोन लगाया, लेकिन त्योहार के दिन कोई आने को तैयार नहीं था। समय बीत रहा था और लोगों का उत्साह निराशा में बदल रहा था। अर्जुन ने एक बार फिर डीजे की तरफ देखा। उसके दिमाग में वही रेडियो घूम गया जिसे उसने 2 दिन पहले ठीक किया था। वह जानता था कि पानी बोर्ड तक पहुंच गया है तो पहले बिजली बंद करनी होगी, लेकिन सुबह की बातें उसे रोक रही थीं। वही लोग जिन्होंने उसे अपमानित किया था अब परेशान खड़े थे। मुखिया गुस्से में आगे पीछे टहल रहे थे। उन्होंने पूछा, ठीक हो सकती है मशीन या नहीं? डीजे वाले ने निराशा में कहा, बोर्ड गीला है, कुछ कहना मुश्किल है। तभी भीड़ के पीछे से अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों में झिक थी, लेकिन आंखों में दृढ़ निश्चय था। वह पिकअप के पास रुका। किसी ने पहचान लिया, अरे ये तो वही कबाड़ी लड़का है, अभी कम बेइज्जती हुई थी क्या? दूसरे ने हंसते हुए कहा, क्यों अर्जुन, डीजे ठीक करने आया है क्या? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, अगर आप लोग अनुमति दें तो मैं देख सकता हूं। भीड़ में हंसी गूंजी। यह मशीन है, कबाड़ नहीं कि तू उठा ले जाएगा। मुखिया ने उसे घूरते हुए पूछा, तू क्या करेगा? अर्जुन ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने कुछ मशीनें ठीक की हैं, शायद यह भी ठीक हो सकती है। मुखिया ने तीखे स्वर में कहा, सुबह तुझे रंग खेलने से रोका गया था और अब तू यहां काम बताने आया है? अर्जुन ने बिना घबराए जवाब दिया, मुझे रंग से रोका गया था, मशीन से नहीं। मुखिया बोले, यह लाखों की मशीन है, खिलौना नहीं। अगर और खराब हो गई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, अगर मैं ठीक नहीं कर पाया तो मैं तुरंत हट जाऊंगा, दोबारा इस चौपाल पर कदम नहीं रखूंगा। फिलहाल तो यह बंद है, देखने में क्या हर्ज है? भीड़ में से किसी ने कहा, ठीक है, यहीं खड़े खड़े देख ले, एक गलती हुई तो तुरंत हटा दिया जाएगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह पिकअप पर चढ़ा और बोला, पहले बिजली का मुख्य स्विच बंद कर दीजिए, गीले बोर्ड में करंट रह सकता है। डीजे वाले ने स्विच बंद किया। अर्जुन ने धीरे धीरे मशीन का पिछला हिस्सा खोला। अंदर हल्की नमी थी। उसने एक सूखे कपड़े की मांग की। किसी ने उसे पुराना तौलिया थमा दिया। वह सावधानी से अंदर के हिस्से पोंछने लगा। तारों को अलग अलग करके देखा। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, गहरा ध्यान था। मुखिया हाथ बांधे खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्से की जगह अब उत्सुकता थी। कुछ मिनट बीते। अर्जुन ने डीजे वाले से कहा, अब स्विच ऑन करके देखिए। सबकी सांसें थम गईं। डीजे वाले ने धीरे से बटन दबाया। पहले हल्की खड़खड़ाहट हुई, फिर स्पीकर से अचानक तेज आवाज में गाना गूंज उठा। चौपाल में मानो बिजली सी दौड़ गई।
भीड़ से एक साथ आवाज उठी, मुखिया अनायास ही आगे बढ़कर मशीन के पास गए। उनकी आंखों में आश्चर्य साफ झलक रहा था। अर्जुन चुपचाप नीचे उतर आया। जैसे ही स्पीकर से दोबारा गाना गूंजा, चौपाल का माहौल पल भर में बदल गया। कुछ सेकंड पहले जो लोग निराश खड़े थे, अब वही लोग खुशी से झूम उठे। बच्चों ने फिर से पिचकारियां उठा लीं, ढोल की थाप दोबारा शुरू हो गई। डीजे वाला लड़का हैरान था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। भीड़ में से किसी ने कहा, सच में इसने ठीक कर दिया, अरे यह तो असली उस्ताद निकला। सुबह उसे भगाने वाला युवक अब चुपचाप खड़ा था। मुखिया धीरे धीरे अर्जुन के पास आए। उन्होंने पूछा, बेटा तूने ये सब कहाँ से सीखा? कबाड़ में बहुत कुछ मिल जाता है। बस ध्यान से देखना पड़ता है, मशीन खुद बता देती है कि दिक्कत कहाँ है। भीड़ में हल्की हंसी दौड़ गई, लेकिन इस बार वह हंसी सम्मान की थी, मजाक की नहीं। डीजे की आवाज और तेज हो गई, रंग हवा में उड़ने लगे। किसी ने अर्जुन के कंधे पर रंग डाल दिया। वह थोड़ा चौंका, लेकिन इस बार किसी ने उसे नहीं रोका। एक छोटे बच्चे ने उसके पास आकर कहा, भैया आप भी खेलो ना। अर्जुन पहली बार खुलकर मुस्कुराया। मुखिया ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और ऊंची आवाज में कहा, आज की होली का असली रंग इस लड़के ने बचाया है। अगर यह नहीं होता तो आज का कार्यक्रम यहीं खत्म हो जाता। सुबह जो हुआ वो ठीक नहीं था। कभी कभी हम पहचानने में गलती कर देते हैं। आज से यह सिर्फ कूड़ा बीनने वाला नहीं, बल्कि हमारे गांव का हुनरमंद बेटा है। आज की होली इसी की वजह से पूरी हुई है। भीड़ में तालियां बजने लगी। लोग उसके पास आकर रंग लगाने लगे। सुबह ताना मारने वाला युवक भी आगे आया और बोला, भाई गलती हो गई थी, माफ कर दे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, होली है, माफ कर दिया। पिकअप पर डीजे फिर से बज रहा था। इस बार गानों से ज्यादा चर्चा अर्जुन की हो रही थी। मुखिया ने डीजे वाले से कहा, पूरे गांव में गाड़ी घुमाओ, आज जश्न पूरा होगा। पिकअप पूरे गांव में घूमने लगी। बच्चे नाच रहे थे। अर्जुन इस बार सबके साथ चल रहा था। दूर खड़ी उसकी मां यह सब देख रही थीं। उनकी आंखें नम थीं। अर्जुन उनके पास गया और बोला, आप सही कहती थी मां, त्योहार पैसे से नहीं हिम्मत से बनते हैं। पिकअप फिर से चौपाल पर रुकी। मुखिया ने फिर से माइक उठाया, आज हमने सीखा कि इंसान को उसके कपड़ों से नहीं, उसके काम से पहचानना चाहिए। इस साल के कार्यक्रम के लिए जो खर्च रखा था, उसमें से 5 लाख रुपए इस लड़के को सम्मान के तौर पर दिए जाएंगे। यह इनाम सिर्फ मशीन ठीक करने का नहीं, बल्कि उस हिम्मत का है जो इसने दिखाई। भीड़ में हलचल मच गई। मुखिया ने आगे कहा, गांव की तरफ से अर्जुन की पढ़ाई का पूरा खर्च भी उठाया जाएगा। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। उसने मां की तरफ देखा, जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर गर्व था। अर्जुन ने चेक लेते हुए कहा, मुझे इतने पैसों की आदत नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूं कि अगली होली पर कोई भी बच्चा यह न सुने कि उसके लिए त्योहार नहीं है। भीड़ से फिर तालियां गूंज उठीं। किसी युवक ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया था, जो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग लिख रहे थे, जिसे सुबह भिखारी कहा गया, वही शाम को गांव का हीरो बन गया। शाम तक पूरे गांव का नजरिया बदल चुका था। वही चौपाल, वही पिकअप, वही डीजे, लेकिन लोगों की नजरें अब मशीन पर नहीं, अर्जुन पर थीं। बच्चे उसके साथ नाच रहे थे, बुजुर्ग उसका सिर सहला रहे थे। सुबह की हंसी अब शर्म में बदल चुकी थी। अर्जुन की मां उसके पास आई और बस उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उस स्पर्श में सालों की थकान भी थी और आज का गर्व भी। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, मशीन खराब थी, उसे ठीक कर दिया। लेकिन अगर किसी का दिल खराब हो जाए तो उसे ठीक करना ज्यादा मुश्किल होता है। यह सुनकर वहां मौजूद हर शख्स चुप हो गया। अगले दिन की बात है, एक मशहूर टेक्निकल यूट्यूबर ने वह वीडियो शेयर किया और लिखा, असली इंजीनियर डिग्री से नहीं, जज्बे से बनते हैं। रात को अर्जुन घर लौटा। झोपड़ी वहीं थी, टीन की छत वहीं थी, लेकिन अंदर का माहौल बदल चुका था। मां ने पूछा, अब क्या करेगा इतने पैसों का? अर्जुन ने कहा, पहले घर की छत ठीक करेंगे, फिर एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोलेंगे। और हाँ, अगली होली पर पूरे गांव के बच्चों के लिए रंग मैं खरीदूंगा। मां मुस्कुरा दी। उस रात गांव में रंग सूख गए, डीजे बंद हो गया, लोग अपने अपने घर लौट गए। लेकिन एक बात सबके दिलों में रह गई, जिस लड़के के पास होली खेलने के लिए रंग नहीं थे, उसी ने पूरे गांव को रंगीन बना दिया।